गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप। चलिए आज हम आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में बताएंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस जिसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, आइडेंटिफिकेशन इट मीन्स पहचान, जिसकी पहचान होती है। कॉन्टिन्यूस मीन्स रहा, प्रेजेंट मीन्स है, तो पहचान हो गई रहा है, रही हैं, रहे हैं। कब आएगा? वर्ब के अंत में, वर्ब के अंत में। यानी मैंने कहा खाना तो खा रहे हैं, पीना तो पी रहे हैं, गाना गा रहे हैं, धोना धो रहे हैं, इस तरीके से। और इसकी एक और पहचान है, इसमें आ हुआ, ई हुई ये शब्द भी आ जाते हैं। जैसे मैंने कहा मैं यहां खड़ा हुआ हूं, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही बनेगा। हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है इज, आर, एम। मैं आपको बता दूं कि कहां किसके साथ कौन सी फॉर्म आएगी, कौन सी इज कहां आएगा, आर कहां आएगा, एम कहां आएगा। ही, शी, इट या फिर किसी का भी नाम हो, यानी सिंगुलर के साथ हमेशा इज का यूज होगा और आई के साथ हमेशा एम का यूज होगा और बाकी जो भी बचेगा उसके साथ आर का यूज होगा। क्लियर? यहां तक आपके समझ में आई होगी? बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई? आई है ना क्लियर समझ में? देखिए अभी मैं आपको रो नंबर 1 यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रो नंबर 1 बता दूं। रो नंबर 1 जो एफर्मेटिव सेंटेंस होता है, मैंने जैसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बताया था। एफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब बोले तो इज, आर, एम। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाएगा प्लस ओडब्ल्यू। ओडब्ल्यू का मतलब होता है अदर वर्ड्स। जैसे मैंने कहा वह खाना खा रही है, तो वह की इंग्लिश शी, और शी के साथ में क्या आएगा, ही, शी, इट या किसी नाम के साथ हमेशा इज का यूज करते हैं। तो शी के साथ क्या यूज करेंगे, इज। शी इज, वह खाना खा रही है, खाना खाने की इंग्लिश क्या होगी, ई। तो इसमें क्या लगा देंगे, आई एन जी। शी इज ईटिंग, क्या खा रही है, ईटिंग द फूड, ईटिंग जो भी कुछ खा रही है, वॉट एवर। ओके, तो रो नंबर 1 मैंने आपको बताया कि रो नंबर 1 एफर्मेटिव सेंटेंस होगा। रो नंबर 2 जो होगा आपका नेगेटिव सेंटेंस होगा। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी यानी इज, आर, एम प्लस नॉट आ जाएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा और प्लस ओडब्ल्यू। ओडब्ल्यू का मतलब मैंने आपको बताया है कि अदर वर्ड्स वगैरह। जैसे मैंने कहा वह खाना नहीं खा रही है, वह खाना नहीं खा रही है, मतलब वह की इंग्लिश शी हो गई और शी के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, इज या आर या एम, इज। शी इज नॉट, शी इज नॉट ईटिंग, शी इज नॉट ईटिंग द फूड, वह खाना नहीं खा रही है। मतलब क्या हुआ, इज के साथ नोट आ गया, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आएगा। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने बताया था, यदि हिंदी वाक्य के शुरू में कोई भी पर्सनवाचक शब्द आ जाता है तो उसकी हम इंग्लिश नहीं लिखते बल्कि हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लगा देते हैं। और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, आर, एम। उसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट। उसके बाद अगर नोट हो तो हम सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं, अदरवाइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे, जो हमारा रूल है, प्लस अदर वर्ड्स। मैंने कहा क्या तुम पढ़ा रहे हो? क्या तुम पढ़ा रहे हो, यानी क्या तुम पढ़ा रहे हो। तो यहां क्या शुरू में आया, जहां पर क्वेश्चन मार्क शुरू में आ जाएगा हिंदी सेंटेंस में, हम उसकी इंग्लिश नहीं लिखेंगे बल्कि हम लिखेंगे तुम के अकॉर्डिंग। तुम के अकॉर्डिंग इज लगेगा, आर या एम? भाई ही, शी, इट या नेम के साथ तो क्या लगा? इज। और आई के साथ क्या लगता है हमेशा? एम। बाकी जो बचे उनके साथ क्या लगेगा? आर। तो हम यू के साथ क्या लगाएंगे? आर। तो हम आर को स्टार्टिंग में लिख देंगे, आर यू। क्या पढ़ाने की इंग्लिश क्या होती है? टीचिंग। आर यू टीचिंग? आर यू टीचिंग? क्लियर बात समझ में आ गई? आर यू टीचिंग? एम आई स्टैंडिंग? क्या मैं खड़ा हुआ हूँ? इज शी स्पीकिंग? क्या वे बोल रही है? इज इट क्लियर? अब हम बात करते हैं रोल नंबर 4 की। रोल नंबर 4 जो मैंने आपको बताया था, रोल नंबर 4 कौन सा होता है? WH फैमिली। WH फैमिली। चलिए मिस्टर रंधावा, आप बताएंगे मुझे WH फैमिली के बारे में, जो मैंने कल आपको बताया था। देखिए WH फैमिली क्या होता है, यानी हिंदी वाक्य के बीच में कोई भी पर्सनवाचक शब्द आ जाए तो उसकी इंग्लिश सबसे शुरू में लिख देते हैं और उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। जैसे कि मैंने कहा, वह कहाँ पढ़ा रही है? वह कहाँ पढ़ा रही है, तो कहाँ की इंग्लिश सबसे स्टार्टिंग में लिख देंगे? वेयर। ओके, कहाँ की इंग्लिश सबसे पहले क्या लिख देंगे? वेयर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेंगे और वह के अकॉर्डिंग क्या लगेगी? इज। वेयर इज शी टीचिंग? वेयर इज शी टीचिंग? यानी आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पूरा हो जाता है। और यहाँ पर WH फैमिली कंप्लीट मैंने आपको बता ही दिया है कि WH फैमिली है कि वह कहाँ रह रही है, वेयर इज शी टीचिंग। Okay, thank you and have a nice day.